नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आदमपुर का उपचुनाव महज एक राजनीतिक दंगल नहीं है, बल्कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस की साख से जुड़ा हुआ है। जबकि आम आदमी पार्टी और इनेलो के लिए ये उपचुनाव उनके वजूद को तलाशने का काम करेगा। नामांकन दाखिल करने के साथ ही उपचुनाव के महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। अब कौन इस चुनाव में जनता का दिल जीत पाएगा, ये 6 नवंबर को पता चल जाएगा। आदमपुर का उपचुनाव कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो के लिए एक सुनहरे मौके की तरह है। अब तक आदमपुर पर सिर्फ एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार उसे ध्वस्त करने का मौका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि इतना आसान नहीं होगा, मगर उपचुनाव के दंगल में जीतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि जनता में बिश्नोई परिवार को लेकर 2 मत हैं, एक हक में है और कुछ विरोध में है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो बिश्नोई परिवार के 56 साल के किले को ध्वस्त कर पाएंगे। फूड सेफ्टी विभाग व सीएम फ्लाइंग ने रामगंगा मिठाई दुकान पर छापेमारी की। फूड सेफ्टी विभाग के डॉक्टर पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम फ्लाइंग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर छापेमारी की गई। रसगुल्ला, पनीर, गुलाब जामुन, खोया के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच हेतु लैब में भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई होगी। अब की बात त्योहारों पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और ना ही किसी को बख्शा जाएगा। हमने पाया है कि इनके पास चाशनी है, लगभग 4 क्विंटल के करीब, 2 क्विंटल एक उसमें है और 3-4 और कंटेनर में अलग चाशनी है, जो इन्होंने खुद ने माना है, इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि ये हम डिस्ट्रॉय करने के लिए रखी हुई थी। तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि इसको यूज़ ना किया जा सके और साफ चाशनी जो है वो तैयार की जा रही है। उसी के आगे मिठाइयाँ तैयार हो। हमें जहाँ जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। हम ज्वाइंट कार्रवाई करेंगे जहाँ से भी हमें शिकायत आएगी। अगर आपके पास भी कोई शिकायत आती है, आप वेलकम है, हमारे गुप्तचर विभाग को दीजिए, सरकार को दीजिए, हमें दीजिए, कार्रवाई होगी। करवा चौथ पर गर्लफ्रेंड को करा रहा था शॉपिंग, फिर बीवी ने देखा और जमकर चले लात घूसे। देखिए ये वायरल वीडियो। पानीपत के सेक्टर 29 पार्ट 2 स्थित विश्वकर्मा चौक पर दिन दहाड़े पड़ोसी ने विवाहिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वह फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में पड़ोसी आया और दोनों के बीच कहासुनी के बाद उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आधे घंटे तक वह मौके पर तड़पती रही। पति ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी के साथ कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था, जिससे उसने पत्नी की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने महिला को सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या आरोपी पूजा का पड़ोसी विनोद है, जो फरार चल रहा है। पुलिस के ढुलमुल रवैये से गुस्साए हथीरा के ग्रामीणों ने पुरुषोत्तम मर्डर मामले में शव को सड़क के बीचों बीच रखकर कैथल कुरुक्षेत्र मार्ग जाम किया। आरोप है कि 1 महीना पहले शराब माफिया द्वारा पुरुषोत्तम से मारपीट के उपरांत पीजी चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मृतक के निकटजन अक्षय हथीरा ने कहा कि 1 महीना पहले पुरुषोत्तम की बेरहमी से पिटाई कर इतनी चोटें मारेगी कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं मृतक के भाई राजकुमार ने कहा कि उसके भाई को शराब के ठेकेदार व उसके साथ ही अधमरा कर छोड़ गए। 1 महीने पीजीआई में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद वह चल बसा। 6 लोगों को नामजद तथा 4 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को करीब 20 जगह से तोड़ा गया,
उसको काटा गया, तलवार, गंडासी, भाले, ना जाने कितने हथियार थे। उन हथियारों का शायद मैं नाम भी नहीं जानता, ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग किया था। और उसके अंदर उस व्यक्ति को जब LNJP लाया गया, यहाँ पर प्रशासन के लोग और जो दोषी थे लोग वो यहाँ पर आकर के उसे फिर भी धमकी देते हैं कि जाओ जो आपसे कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कर लो। और जब मेडिकल होता है, मेडिकल के अंदर यहाँ का एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनके पास डिग्री है, वो डॉक्टर उन चोटों को भी, जिसके अंदर उसकी आज मृत्यु हो गई है, उन चोटों को भी ब्लंट लिखने का काम करता है। उस आदमी की, उसकी भाई की दोनों टांगें नीचे से, दोनों ऊपर से, दोनों ये गोड्डे की चपनी और दोनों बाजू तोड़ दी, छाती की हड्डियां तोड़ दी, ऐसी जगह नहीं छोड़ी, केवल सिर को छोड़ के बाकी सारा उसको डैमेज कर दिया। वो 1 महीने से लगातार PGI में था और कल उसकी मृत्यु हो गई है और आज तक भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पंचकूला लेडीज क्लब ने होटल डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 5 में प्री करवा चौथ सेलिब्रेट किया। करीब 80 महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर आई थी। हॉल में प्रवेश करते ही सब महिलाओं को तिलक लगाकर फूल बरसाए गए। अध्यक्ष शारदा कटपालिया ने सब मेंबर्स को मांग टीका उपहार स्वरूप भेंट किया। समय पर पहुंचने वाली महिलाओं को पंक्चुअलिटी गिफ्ट भी दिए गए। तंबोला का आनंद सभी महिलाओं ने उठाया, जिसमें जीतने वालों को हैप्पी करवा चौथ बोलना था। जलवा फैशन रैंप वॉक पर सभी महिलाओं में जोश था। सबसे ऊंची हील का पुरस्कार किमी मदन ने जीता। करवारी करवा सबसे पहले पूरा सुनने का पुरस्कार मोहिनी सचदेवा ने जीता। प्रोमिला गोयल लकी ड्रॉ की विनर बनी। शिल्पा साहनी, रेखा साहनी, नीलम बोहरा, गरिमा हरतवाल, आभा साहनी, मोहिनी सचदेवा, उषा गर्ग, संतोष गर्ग, प्रोमिला गोयल, कमलेश गर्ग, किरण गुप्ता, सुनीता सेठ और नीना ने बेहतरीन डांस प्रस्तुत किए। उषा आहूजा ने बहुत शानदार एंकरिंग की। फोटोशूट का अद्भुत नज़ारा देखने लायक था। कोटक महिंद्रा बैंक ने फोटो बूथ लगाया। टाइफो ने सभी महिलाओं को ग्रीन टी उपहार स्वरूप भेंट किया। क्लब का अगला प्रोग्राम थापली में पिकनिक मनाने का है। रोहतक की जनता कॉलोनी तेजराम आश्रम मंदिर में भागवत मिशन कलानौर की ओर से 41वीं भागवत कथा का आयोजन पंडित आचार्य उमेश चांडिल्य सागर, भारद्वाज कपिल वशिष्ठ, पंडित रोशनलाल, पंडित महेश वशिष्ठ ने वैदिक विधि विधान से पूजा करवाकर गुरुजय भगवान वशिष्ठ के आशीर्वाद से कथा का शुभारंभ करवाया। कथा व्यास पंडित सुनील वशिष्ठ ने कार्तिक मास में भागवत महापुराण की कथा सुनने, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व बताया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि तीर्थों में स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर देवेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, पवन शर्मा, दिनेश तिवारी, रामपाल शर्मा, मोनू पंडित ने आरती के बाद प्रसाद वितरण किया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रोहतक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23वें विश्व दृष्टि दिवस पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोकर्ण पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन डॉक्टर अनिल बिरला के मार्गदर्शन पर किया गया। इस नेत्र जांच शिविर में चीफ नेत्र अधिकारी दिनेश शर्मा ने 178 मरीजों की मित्रों की जांच की। दृष्टि दोष से पीड़ित 78 मरीजों को निःशुल्क चश्मे दिए गए एवं 8 मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन के लिए सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। नेत्र जांच शिविर में डॉक्टर जतिन नेहरा, समाज सेवी जगत सिंह गिल, धर्मवीर शर्मा, फार्मेसी ऑफिसर गुलाटी, समाज सेवी विजेंद्र जैन, भूपेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह का विशेष सहयोग रहा। चीफ नेत्र अधिकारी ने बताया कि नेत्रों के बारे में जानकारी हेतु अनेक कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नेत्र जांच शिविरों का आयोजन कर अंधता को कम करने का प्रयास जारी रहेगा।
शिविर में प्राथमिक केंद्र के स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। चीफ नेत्र अधिकारी ने LPS बोरसाड़ का भी धन्यवाद किया। इंदौर में भाजपा पार्षद के पति को भीड़ ने पुलिस थाने में घेर कर पीटा। एक महिला से विवाद के बाद पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया था। यहां विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद महिला के साथ आए लोगों ने पार्षद पति की थाने में ही जमकर पिटाई कर दी। राव थाने में जमकर हंगामा हुआ। फोन पर महिला सफाई कर्मी से भाजपा पार्षद पति का विवाद हो गया था। महिला सफाई कर्मी अपने साथियों के साथ थाने पहुंची थी। यहां पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए भाजपा पार्षद के पति संदीप चौहान को भी बुला लिया। थाने में मौजूद भीड़ ने उन्हें घेरकर पीट दिया। इसके चलते मामला सुलझने के बजाय विवाद और बढ़ गया। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे पार्षद पति को छुड़वाया। सफाई कर्मचारियों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।